सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी चीज़ है? मंत्र, जप और साधना। भजन, जैसे भजन भजते हैं, सारे भगवान लोग का मंत्र है, वो लोग जपते हैं या नाम भगवान का जपते हैं, और एक तप तपस्या ध्यान लगा के करते हैं या साधना करते हैं। फिलहाल हम भक्ति किसी भी माध्यम से करें, भक्ति होती है। वो श्रद्धा किसमें भी लग जाए, जिसमें जिस भाव में, जिस रूप में, जिस नाम में या जिस मंत्र में या जिस कार्य के माध्यम में से अगर हमारा श्रद्धा जितनी ज़्यादा हो उसमें उतना ही ज़्यादा फल होगा। तो रास्ता चाहे जो भी। अगर कंपेयर किया जाए कि कंपेयर अपनी श्रद्धा की कर सकते हो, बाकी सब एक हैं। जब वाल्मीकि मारा सब पा करके कल्याण ले सकते हैं, तो भगवान का राम का नाम लेकर के क्यों नहीं ले सकते? हाँ, तो श्रद्धा में ताकत होती, भावना में ताकत होती। बाकी तो शब्द ही ब्रह्म है, कोई भी शब्द, हर शब्द ब्रह्म है। कोई भी शब्द लेकर के कल्याण तक पहुंच सकते हैं। अब सेवरी गई गुरु के पास, चले जाओ सेवरी गई अपने गुरु के पास। देखो सदगुरु की परिभाषा या सदगुरु का महत्व या सदगुरु का पावर समझ सका था। गए बाहर ऐसे कमर, गुरु जी अंदर बैठा रहे अपने भक्तों के साथ, और बाहर आए जैसे बोल रहा है, गुरु जी हम आपका मानता होता इधर रहा बैठे ऐसे क्यों पूछे का मंत्र दे गए। तो कुछ व्यंग कही सकत है या हल्का फुल्का गुस्सा भी कही सकत है। तो गुरु को मुँह से निकला, जा इंतजार करो भगवान मिले। अब से बड़ी खुश हुई। गुरु जी कहे यहाँ इंतजार करा भगवान मिली, वही दिन से फिर वही इंतजार करब शुरू करेंगे। रोज भगवान का रास्ता में फूल बिछाओ, चौ चंदन करब, रास्ता साफ करब, झाड़ू लगाओ, फिर रोज भगवान के इंतजार करब शुरू करेंगे। तो का ये इंतजार बीज मंत्र या काने फूके रहे, काने ना फूके रहे। तो रोज भगवान का इंतजार कर रहेंगे, करते 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 फिर एक दिन भगवान आए। तो ये क्या है? तो सदगुरु के मुख से निकली हुई वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर परसों मिलेगा। तो अगर हम सेवरी इंतजार शब्द पाई थी, उसी का पालन की भगवान मिले। वाल्मीकि मारा शब्द मिला था, लेकिन काने में न सेवरी की मिला रहा न वाल्मीकि की मिला रहा। तो उन्होंने मारा शब्द पाए। कितना बड़ा वाल्मीकि हो गए। तो का देखा जाए भगवान के भी गुरु हो गए। तो इसमें दीक्षा का कहाँ महत्व है? तो सदगुरु के मुख से निकली हुई बात जब मारा शब्द कल्याण ले सकते हैं या इंतजार सुन करके ले सकते हैं, इसके बावजूद भी हम सदगुरु को छोड़ करके फिर भी हम चली हो लाई गुरु को लायक नहीं जौना देशवा का कहे। हम काहे कहे कि तू जेल हमार कौन गरीब कहे करे। हम प्रवचन के माध्यम से समझाई सकब, लेकिन हम तो सब जोर न दे। मान लो आज ही जो वाल्मीकि का गुरु थे, भाई वो मारा शब्द दिए, समझो गुरु ही थे ना। जो सवेरी के दिए वो तो व्यंग में थे, लेकिन वो कितना हो सदगुरु की वाणी तो कभी मर नहीं सकती, वो अमोघ होती। कि जब सदगुरु की मुंह से वाणी निकली कि जाए इंतजार करा भगवान मिले ही, फिर इंतजार कर रही है भगवान मिले। तो जिस गुरु के मुख से एक शब्द भी निकल गया हो, अगर उसी का पालन करता है तो अपना कल्याण हो जाता। क्या
उसको छोड़ करके कुलगुरु के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है? हाँ? अभी फिर अब आएगा सदगुरु का महत्व। ज्ञानचंद कहाँ गए? बड़वा भक्त हो। एक बात सदगुरु जम्हाई देते हैं, ऐसे जम्हाई रहे, इसमें कुछ तो हमारे शरीर से ताकत गिरी, तो हमारे शरीर की ताकत जम्हाई के माध्यम से पूरी शरीर की ताकत का कितना % होगा? हाँ? 1% या आधा ही %। अगर क्यों हो गई तो नहीं भरता ना, तो बोले मजा नहीं आता। जम्हाई में हमारे शरीर की पूरी ताकत का 1% नहीं हो सकता, आधा ही % होगा। उस आधा या 1% का कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? आज शक्ति। तो आज शक्ति पैदा है, कहा कि यहाँ प्रभु हमका जन्म का ही दिया। तो सदगुरु कहा कहाँ है? हम जम्हाई ये रहे तो पैदा हो फिर हम क्या करें? आज शक्ति परेशान होगी फिर। तो कहा कि यहाँ पूरे ब्रह्मांड में कहूँ कुछ भी नहीं है, हम करी क्या हो? इधर हमारा जीव भी है। तो सदगुरु उनका आदेश धन जाएगी सृष्टि की रचना कर। अब रचना करेंगे वहीं अपन मन बहलाओ। फिर अब अनुभव लगाए रहे, सदगुरु का कितना है? 1%, आधा %। तो जब आधा % आज शक्ति पैदा हुई तो सदगुरु की ताकत कितनी नहीं होगी? अच्छा फिर और आगे आइए। तब आज शक्ति क्या करें? पैदा कहें के विष्णु ओ पैदा चल पैदा हो। इसमें कितनी ताकत लगी? पूरी शक्ति का वो हो आधा से 1%, इससे ज्यादा न लगे। जिसे कह गए हैं चल प्रकट हो, कितना ताकत हमें लगा? आधा %। मान के चला कि आधा % में हम बोलेंगे, हमको थोड़ा अटपटा पड़े, बोलाएगा समझे में पड़े पता, चला हम 1% मान लेते हैं। सदगुरु का 1% आज शक्ति हुई, और आज शक्ति का 1% कौन हुआ? विष्णु भगवान ने। तो विष्णु भगवान को बोले कहीं कि तो विष्णु भगवान पूछे हम आते हमको काहे पैदा क्यों? तो आज शक्ति कहीं सृष्टि की रचना से बताई ले गई सारी कहानी। तो हम सृष्टि की रचना के लिए तो हमका पैदा के हमारी सृष्टि की रचना साध। तो विष्णु भगवान कहा था कि हमका तू पैदा क्यों? तो हमार महतारी हो, तो हम महतारी के साथ सृष्टि की रचना कैसे साथ दे सके? ये काम हमसे न हो। तो बहुत समझाई ना सकती, लेकिन विष्णु भगवान नहीं माने। तो उनका जलाई के रख गई। अच्छा फिर तो ब्रह्मक पैदा किया। तो सेम यही ब्रह्मक साथ बोले, ब्रह्मक वही सेम जवाब से हैं। फिर ब्रह्मक जलाई बहुत बताइए। फिर शंकर जी पैदा किया, फिर शंकरों जी के साथ वही शंकर जी जवाब हैं कि महतारी है सृष्टि का रचना कैसे साथ दे। तब गोसाई कहा थे कि जैसे उन दोनों को जला के भस्म कर दी, वैसे तुमको भी जला के भस्म कर दूंगी अगर नहीं सुनोगे। तब शंकर जी आदंकन कहीं इनका तो एक मतलब पैदा कर रही मारत रही, फिर पैदा कर रही मारत रही, तो कुछ विचार करे चाहिए। तो शंकर जी फिर तैयार हैं, कहें अच्छा ठीक बा हमारा 2 शब्द है। कहें ठीक बात 2 नहीं जितना कहा सब, लेकिन हाँ साथ दे करे। कहें ठीक बात, कहें हाँ 2 शब्द बताओ आज शक्ति को। कहें कि पहले तो जो हम दोनों जने मारे यहाँ जलाए यहाँ, फिर उनका पैदा कर दे फिर से। और कहीं फिर दूसरा, कहीं दूसरा यह है शंकर जी, कहें दूसरा यह है
कि आज के बाद हमका जवान तक बिना हमसे पूछे, बिना हमारे आदेश का कोनो भी चीज करबू न। कहीं ठीक है, दोनों सब मंजूर करें। तो फिर जब विष्णु भगवान का ब्रह्मा का फायदा कहें, तो देखे हो जो कहा कि शिव विष्णु पूजा करें, विष्णु शिव कर, फिर इसीलिए होता है। फिर अब बताओ, फिर तोसी पूछा सही, जब विष्णु के दोबारा फिर पैदा किए तो वहाँ कई शंकर जी खड़ा हैं, यह कहते विष्णु खड़ा है। तो शंकर जी विष्णु की तरफ दौड़े, विष्णु को गोड़ धरे गए। भाई परिवार भाई हैं, विष्णु परिवार ही भाई बहन, लेकिन फिर विष्णु का कहा था नहीं प्रभु, हम जब पैदा भय है तो तुम हमको खड़ा भी रहे, पहले खड़ा रहे। शंकर जी कहा था नहीं, तो कब पहले पैदा कहे रहे हैं, हम कब बाद पैदा कहे हैं। अब विष्णु भगवान कहा था कि नहीं, हम कब पैदा कहे हैं भाई, पिछले जन्म तू जानता है नहीं, लेकिन वही वही 5-10 मिनट में सारी कहानी हुई है। तो फिर तो विष्णु भगवान कहा था नहीं, जब हम पैदा भय तो खड़ा रहा। अब शंकर जी कहा था नहीं, जब फिर हम हमरे पैदा हो कि पहले तो कब पैदा कहे नहीं है, तो बताओ फिर बड़ा के विष्णु भगवान भी कसम सही है भाई, जब पैदा है तू ही यार पिछले जन्म क्या होता है कि बड़ा मन है न बन। तो विष्णु भगवान पिछले जन्म के अलग बड़ा बन रहा ही है। फिर तो वो शंकर जी विष्णु को पैदा, विष्णु का गोड़ छुए जाता है। तो विष्णु कहा था ना गोड़ न हम छुआ, तुम्हारा बड़ा भाई है तो हम तो हाथ पैर छुए। अब बताओ के बड़ा तो यार देखा लगता है शंकर ब्रह्मा का न उत्तर मिले। आज शक्ति भी इसमें है राम भाई, तो फिर आज शक्ति आदेश नहीं भी अच्छा ठीक है, दोनों जन एक दूसरे को पैर आज भी कौन सुने होगा कि विष्णु पूजा जाएंगे विष्णु से। अच्छा फिर आगे आ जाओ, आज दुनिया किसकी पूजा कर रही है? आप पूछो बताइए। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने का ही वंशज चला, वंशज कोई सका दूसरे भाषा में, चाहे राम हो, कृष्ण हो, परशुराम हो, हनुमान हो, वंशज तो नहीं कहा जा सका, लेकिन अवतार कहा जा सकता। तो सदगुरु का 1% आदि शक्ति, लेकिन अब आदि शक्ति एक में पूरे में जितना ताकत हो, उस एक का मतलब 1% ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर इधर विष्णु के या ब्रह्मा के, फिर ब्रह्मा के ताकत का सदगुरु की ताकत मिलावट कितना हो गया? का मिले वो करंत ताकत के आगे हजारवा हिस्सा हमारे आंकड़ा कौन सा जो एक रखते है, अगर आधा रखा तो शायद यहाँ से कई हजारवा चला जाए। चला हम 21% समझावत है, अगर 21 समझाएगा तो हजारवा हिस्सा सदगुरु की आवत है ब्रह्म विष्णु महेश। अब आइए फिर कैसे सिद्ध करी? एक सुने होगा मारी भृग लात, सुने आगे ना? भृग ऋषि के भृग ऋषि विष्णु भगवान को लात मारे हैं सीने पे, सुने हैं? पुकारी उखाड़े को कहा था तुम मर गई है, आवाज ना ही बोल सकते थे। भगवान को मानने का किसको अधिकार है? किसको पावर है? गुरु को सदगुरु को। अच्छा फिर आइए, गोरखनाथ का भी सुने रहे होंगे, परशुराम से ये बात करे कि राम अंदर कर रहे हैं, तो राम आदेश दे रहे हैं कि लक्ष्मण बगैर मेरे आदेश किसी को अंदर मत आने देना। तो गोरखनाथ जब आए तो घुसा जात रहे राम के कमरे में, तो लक्ष्मण हाथ लगाए तो रोक ले, कहीं नहीं भाई का आदेश नहीं है। तो गोरखनाथ कहें हम योगी सन्यासियों का रास्ता रोकने के लिए न कोई जन्मा है, जन्मेगा झटके न वो लक्ष्मण गिर पड़े, फिर अंदर चला गया। फिर हाहाकार भाई, फिर आए राम भी बाहर आए, तो लक्ष्मण कहें बताओ ये माया ऐसा कर रहे हैं।
उल्टा राम की क्या कहा है, योगी गुरु गोरखनाथ हैं, इनसे पंगा मत लो, इनसे तुम नहीं जीत पाओगे, माफी मांगो। उल्टा गोरखनाथ से लक्ष्मण माफी मांगे। ये किसकी ताकत है? सदगुरु की। और बंद हो हाँ उसकी म्यूट करता जाएगा। ऐसे ऐसे कई कहानियां हैं, फिलहाल कोई जरूरी नहीं है कि हजारों मिल जाए। आज भी जो सदगुरु के भक्त हो, आज उस शक्ति का पालन भी कर रहे हो। हाँ, फिर तीसरी जोन तो वही बताए रहे कि भगवान जब महाभारत युद्ध करके आए तो मतंग ऋषि थे, मतंग ही थे ना, मतंग ऋषि थे, उनको मानने के लिए कि जब तुम नारायण परमात्मा भगवान होकर के आए थे, साथ में थे, तो महाभारत हुआ क्यों पड़ेगा, इतना आदमी मरे, जनसंहार नरसंहार क्यों हुआ, फिर तुम्हें श्राप देता हूँ, और कमंडल से हाथे गद्दी को जल निकाल रहे थे। तो ठीक बा, भगवान के आग्रह पर कि कैसे कैसे माने, अपने सच्चाई बताए, तो फिर वो श्राप नहीं दे बेचारे। तो भगवान को श्राप देने का अधिकार किसको हो सकता है? फिर मतंग ऋषि थे कौन? कि सदगुरु थे। तो आज वो प्रकट हो रहा है ना कि सदगुरु की ताकत कौन। अच्छा, फिर चले जाओ यहाँ तक, आप अपने पास चले आओ। यहाँ तो शायद कई कहानियां हैं, या वह जो बैठा है वह छोड़ कर, ये सब छोड़ कर रहन पंकज, इनके बाप हैं। ये सब फोटो लगी रही जैसे यहाँ लगी है, देखी वही शीशा रहा, ये सब छोड़ रहन। तो रोज नहाए धोए, जैसे 11 बजे से आवे वहीं कहाँ सदगुरु अब रामायण दिखाओ, तो बाल कान से रोज सुने। जब इनका सब इच्छा हो, जब कहीं दिन इच्छा बंद लगाई तो फिर बंद हो गया, और जब फिर दूसरे दिन फिर नहाए धोए क्या हुआ, कहीं दिन रामायण दिखावा, फिर वही शुरू हो गया। तो बाल कान बस सुंदर कान तक गया रहा, फिर तब से कान गिरे, पैर चोट लग गए, वहीं से बंद कैसे न हुए। अच्छा, फिर इनके पिताजी रहे, तो जब हनुमान जी उछले कूदे तो सब छोट हैं, बड़ा हंसे। तो रोज इनके पिताजी ससोज हैं, तो डांटे क्या हल्ला मचाए हैं, वह हनुमान जी यहाँ वहाँ ही से यहाँ। तो कहाँ ऐसा है, लड़के पागल हैं, ऐसे वही शिशुओं में देख के बोलते हैं। तो एक दिन ज्यादा हल्ला मचाए हनुमान जी, उछल कूद मचाए, तो गए इनके वही खड़ा हो शीशक सामने से, इनका सबके मारे मुड़े देख रहा पर क्या हल्ला मचाए यहाँ सबको। तो शीशक में देखा तो सब का कहें, गुरु जी पंडित जी के दिखाई दे, हम मार खाते ही। तो उन्होंने को रामायण दिखाई दे, तब रामायण बना नहीं था, बना था बाद में रामायण बना, तब की बात है, नहीं शायद बना रहा, हाँ फिर बना रहा, फिर वही समय के आसपास की बात है। तो उन्होंने दिखाई दे, हाँ लड़के सही गलत नहीं बोलते हैं, रामायण दिखा दो। अच्छा, फिर और दिन आए भी बीता, इस सदगुरु की परिचय दे रहा हूँ, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, पहले बोल देते हैं। फोटो लगी है, तो इनके पिताजी बोले, कहीं गुरु जी जो तांत्रिकवा के पास जात रहे तो बड़ा होल पट्टी देगा, इतना हो हमारे पास से पहुँचाए नहीं, हम सारी शक्ति छोड़ रही, फिर तहस नहस हो जाए। तो भगवान इनके पिताजी कहें कि क्या करी, कहें कहे उनका कही दे, जौन हम तोहार माने उनसे कही दे, जौन हमार माने हो तो छोड़ी दे, जौन और जितना 150 2,000 2,000 जने माने हो वो छोड़ दे, या आओ जो तोहरे माध्यम से तांत्रिक हो जाओ, उन्होंने माने उन्होंने सब लिया छोड़ना हमारे देखा, लेकिन हाँ फिर तुम तक। अच्छा, फिर जब इतना बोल सकते हैं जाए खिसियाई बात, फिर कहें हम काली पूजी थे, इनका जरा सा कहीं कुछ बहम पड़ा, यानी डर, कहाँ हमका ऐसे आज ऐसे लगा कि जैसे काली जी हमका कुछ मुर्गा हमारा वजन ऐसे लगा कि ऐसे कुछ बताएं गाँव रहा कि कुछ छोड़े तो नहीं ना। तो उनका बोला वही दीवार रहे,
वही दिवाली कोई सलखा नहीं रोज दिवाली में ही बोला कई तो सदगुरु हमका ई मूल जो हमारा सबका वजन है कितने ना थे तो का रहे तो निगाह लगाए दिवाली में तो कहा था गुरु जी तो अब काली जी खड़ी है तू तो जो कि बोले रहा हम क्यों देख फिर वही है देखो काली जी को तो आदेश मिला था कभी कोई दिया था कभी किसी की बलि नहीं ले सकती हो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती हो तो आज एक किसी के कहने से किसी की हत्या क्यों करने आई तो जब कहानियाँ संक्षिप्त सुनाता है बहुत ज़्यादा दूर में नहीं समझाई सकते टाइम लग तो फिर गुरु को गुस्सा लगा कि जब नहीं मानना है तो बांध दो इनको फिर वही बगले हनुमान जी फोटो लगी हुई नीचे से ऊपर ऐसे 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 कैसे पूरा फिर बंद अच्छा फिर वहीं से बंद हुआ फिर 15 दिन बीता तो इनके पिताजी कहता है गुरु जी कहा कि काली वहीं बंधी हुई कि चली गई वहीं तो क्या वहीं देख ली जहाँ बनी रही देखें तो कहा कहाँ गया वैसे बनी है अच्छा गुरु जी छोड़ा जाए माता जी है अच्छा ठीक है कह गए चलो कह गए सदगुरु का छोड़ गए हाँ फिर जो कहें सदगुरु छोड़ गए तो फिर उनका लपेट बंधन फिर सब खत्म हो गया हाँ फिर ध्यान दिया कि उनको आज भी है ना चीज उनको छोड़ने बांधने वाला कौन था सदगुरु थे अच्छा फिर और आगे चलाओ यहीं से 1 किलोमीटर पर था एक लल्लू रहे टेम्पो चलावत रहे सिपहिया तो उनका अगले बगले तांत्रिकों से काफी देखा संक्षेप में घिरावत है बोलो कहानी लंबी की जाती है तो उनका तांत्रिक उनके चाचा होता है फिर बड़ा होल पट्टी रहन बहुत इनका तंत्र विद्या द्वारा हैरान करे चाहे लेकिन यहाँ पे गुरु का वरदान है कि जितना जन जुड़े हैं उनको तो कोई तांत्रिक वजह जन्म नहीं लिया ये रोटे कही दे तो बहुत हैरान है ना ही कुछ कही गए तो सब 27 कि 28 तांत्रिक मिल के 28 दिन अनुष्ठान करें और वायरल कई ध्यान के 28 दिन कई इकट्ठा मिल के ऊपर वार करें तो 28 दिन बाद इकट्ठा वार करें तो देखा जैसे कहते ना कि आदमी कहीं कहीं भले हिम्मत रहा से आदमी डरत तो जमुने दिन वार करें हो तो दूसरा दिन तो ऐसे कहें बोली हमको ऐसे लगा कि जैसे कुछ मांग मुड़वा वजन हो गई अब चिंता तो लगेगा 28 दिन अनुष्ठान चल रहा कहें फिर हमारे पास भस्मा है हम जहाँ भस्मा फूटे सब खत्म तो बगैर भस्मा जब उठाएं तो हमका लगा कि वो आँख मिल गई कि ऐसे मनावत रहे ऐसे तो उसमें अच्छी कहाँ पे ऐसे हम मनावत रहे और फिर हमका नहीं समझ में आए कि हम सोई के कि सपन देखा सही कि सही जगते में देखा सही कहीं ना भी हम नहीं बता सके तो हमका का कहें हमका का दिखा दुआ जैसे वहाँ कहीं से काली जी हार 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 के कम करोड़ों की संख्या में सेना लय के हमारे ऊपर टूट पड़ी लिए चली जाती तो फिर हम हसमत हाथे में ले गए कहें वो मतलब वो लल्लू कहा था कि हम हसमत हाथे में ले गए तो हमका हिम्मत तो रहा भाई हमारा कुछ कह नहीं सकती है हमारे हाथ में भसमा हो तो फिर वो चैलेंज देता है लल्लू कि तुम हमारा कुछ नहीं कह सकते अच्छा पहले पूछे तू क्या करे आइए ना कहीं हमारे भक्त भेजे तो तुमको मारे गए यही पे आइए तो कहें ठीक है फिर हम अपने गुरु बुलाइए कहीं फिर वही भस्मा पर कहा फिर फसों फिर बोले जाएगा गुरु जी बाबा ऐसे ऐसे आज शक्ति काली जी आई हैं तो हमको मारे गए तो कहा था जैसे जब गुरु आवे लागे हैं अरे उनके कईयों बुरा ज़्यादा सेना में हार 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 करते आए फिर आए तो सदगुरु उनसे पूछा कि हाँ किस लिए आए कहीं उनका मारे के लिए आए फिर काहे बने सदगुरु पूछे काहे बने आ सकती है कहें हमारा भक्त कहे बने तो कहें तुम्हारा भक्त बोला है मानने के लिए कि हमारा भक्त है हम इसकी रक्षा करूँगा तो यही तो उनका समझावत है यहाँ शक्ति को तुमको लोग दुनिया पूछते हैं माता करके तुम माता से कुमाता बन गई हो हत्यारिन बन गई हो चांडालिन कहेंगे ऐसे कह के ढोकरा पर हाथ लगाई के सदगुरु उठाए कहीं डरिए
एक बार फिर उनका वो जो दृश्य दिखा रहा वो टूरी। तो यही चीज जब पाए तो नहीं आए नहीं तो वैसा चाहे फिर भजन गुरु ऐसे ऐसे सारी बात है याद बोले हम गए फिर वही सवाल करते कि 3-4 वाक्य हो चुका है, इनको अल्टीमेटम देते देते फिर, लेकिन अगर कोई मनाई हो तो शायद कहते कि इनका सजा दो, लेकिन उनको कौन समझाए गलती करने का। लेकिन एक याद रख लो कि सबके ऊपर अधिकारी होता है, कोई बचता नहीं। ये गुरु किसको बोल रहा है? आज शक्ति कहा था कोई हमका काहे से बिगड़ रहा, हम कहे सौका दाएं बिगड़ नहीं, उनकी बिगड़। अच्छा फिर 2-3-4 दिन बाद 3-4 दिन बाद ऐसे गंगा सागर गए, कलकत्ता में रुके, गंगा सागर में पानी दोनों हाल में सब भक्त लोग के हो के 6-7 घंटा समय में चलता है, गाड़ी पकड़े के चलता है। यहीं से काली जी के दर्शन करिए, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर हो माना जाता है। जैसे वो कहीं काली का नाम नहीं तो लल्लू औरत टेम्पो वाले का कहीं आई बगले बैठ गए गुरु जी, हम आज काल जब महती में आवत रहे हैं एक दिन पहले हम सपना देखते हैं जैसे हम बर्तन मांजत ही और आज शक्ति आई काली जी और हमें लगे बैठ के कहा कि हैं कि बिटिया हमका माफ़ कर दें, कहीं काहे बड़े कहा कि हाँ हमका गुरु जी बहुत मारा है, हमका बचाइए, हमका माफ़ कर दे। कहा कि हमसे का माफ़ी मांगती है, जय गुरु से माफ़ी मांगा। कहा कि नहीं गुरु जी पास ना जा, गुरु जी बहुत मारा था, हिम्मत ना ही पर तू माफ़ कर दे। वो माफ़ तब गुरु जी माफ़ कर देंगे तो भगवान से लाई गए, हम कहीं माफ़ कर जाओ वहीं फिर छोड़ दें। तो फिर मारत के तो जौन उनका 1% आज शक्ति थी, आज शक्ति के 1% ब्रह्मा विष्णु में सिद्ध हुआ कि नहीं, आज भी लागू है कि नहीं। ये लाइव स्टोरी मतलब ये ना हो कि पुराणों की कथा है सही है गलत।